हमारा चैप्टर नंबर 12 चक्रवृद्धि ब्याज, उसका ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम टाइप नंबर 9 से कवर करेंगे। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से टी वर्षों में एम तथा 2t वर्षों में एन हो जाए तो मूलधन ज्ञात करने के लिए यानी पी निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एम स्क्वायर अपॉन एन। आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल जिससे हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 600 रुपये हो जाती है तथा 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 900 रुपये हो जाती है। वह राशि क्या है ना। तो मूलधन निकालेंगे तो क्या लगेगा अपना फॉर्मूला, मूलधन बराबर एम स्क्वायर अपॉन एन। कितनी हो जाती राशि, 900 रुपये, यानी ये हमारी वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है। और टी वर्षों में कितनी होती है, 600 रुपये, ये हमारा क्या है, एम है। तो हमने लगाया फॉर्मूला एम स्क्वायर यानी 600 का स्क्वायर। दो बार लिख दिया और बटे में क्या आ गया, 900, 2 शून्य से 2 शून्य। इसको कट करेंगे किससे, 3 से है ना, 3 त्रिका 9, 3 दूआ 6, फिर 3 से कट करेंगे, 3 दूआ 6, 2 दूनी कितना हो गया 4, 1 2 शून्य हो गई, तो 400 रुपये। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा टाइप नंबर 10 क्या है, किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में किसी धन पर साधारण ब्याज एम रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज एन रुपये हो तो ब्याज की हमको दर निकालना हो तो क्या करेंगे, आर निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 गुना एन माइनस एम मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आ जाएगा क्या, एम। और अगर हमको मूलधन निकालना है यानी पी निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एम स्क्वायर अपॉन में 4 एन माइनस एम। ये दो फॉर्मूले हम लगाएंगे और इजीली हम ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी राशि पर 2 वर्षों में किसी धन पर साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 600 रुपये हो जाता है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये हो जाता है। वार्षिक दर क्या है, तो लगा दे रहे हैं हम हमारा रेट निकालने का फॉर्मूला। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एन माइनस एम मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 अपॉन में आ जाएगा क्या, एम। 2 तो हमारा एज इट इज़ है, एन की वैल्यू क्या है 630, एम की वैल्यू क्या है 600, मल्टीप्लाई में क्या है 100 अपॉन में क्या है एम यानी 600। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 कम 2 2 तिया 6। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 630 में से 600 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 30 बटे में कितना है 3, कट किया तो कितना हो गया 10%। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा टाइप नंबर 11 है, यदि कोई धन टी वर्षों में एन गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज में एन की पावर एक्स गुना होने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टी मल्टीप्लाई एक्स करना पड़ेगा। यदि कोई धन टी वर्षों में एन गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज से टी गुना एक्स वर्ष में वह धन एन की पावर एक्स गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा और कितना समय लगेगा, 2 टाइप की चीज़ें हमारे पास। तो हम करते हैं सबसे पहले टाइप नंबर 1 को। तो क्या है प्रश्न नंबर 1, कोई मूलधन 3 वर्षों में यानी ये क्या है हमारी टी की वैल्यू है 4 गुना हो जाता है। तो 4 गुना क्या है, एन की वैल्यू है, ठीक है, हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। 64 गुना हो जाएगा मतलब 64 गुना होने के लिए हमको समय निकालना पड़ेगा। तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या लगता है, टी मल्टीप्लाई एक्स। तो टी कितना है हमारे पास, टी है 3 वर्ष और एक्स कितना है 64। इसको क्या करो 4 गुने की पावर में लेके चलो, है ना। तो 64 को हम पावर में लिख देते हैं ना, तो पावर अभी हम क्या लगा देते, एक्स लगा देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं हम। तो 3 तो ठीक है, इसको कितनी पावर में लिख सकते हैं हम, 64 को 4 की पावर 4 लिख सकते क्या, 4 चुकू 16 और 16 चुकू 64 यानी 4 की पावर 3 लिखाएगा ये, ठीक है। अब अपने को सिर्फ पावर से मतलब, क्योंकि ये हमारे एक्स है तो टी और एक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो टी हमारे पास 3 है और एक्स हमारे पास कितना हो गया 3, यानी 3 तरीका कितना हो गया 9 वर्ष। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। कितने वर्ष, 9 वर्ष। कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको हल करने के लिए अपने को एन की पावर एक्स निकालना है।
क्या करना है हमको निकालना है n की पावर x। तो हमको सबसे पहले x निकालना पड़ेगा। तो अगर हमको x निकालना है तो हम क्या करेंगे, x निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा, हमारे को ईयर कितना दिया है 21 ईयर में कितना गुना होगा। तो ये क्या है t गुना x की वैल्यू है। अगर t हमको 7 दिया है तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हो गया 21, 7 3 कितना हो गया 21, यानी 3 बराबर हमारा क्या आ गया x आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो n हमारे पास कितना था 3 और x भी कितना आया 3, 3 की पावर 3 यानी 3 गुना 3 3 3 का कितना होगा 9, 9 3 कितना हो गया 27, यानी कितना गुना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हमारा टाइप नंबर 12 क्या है, किसी राशि P पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर d हो तो मूलधन अगर हमको निकालना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा d गुना 100 की पावर 2 अपॉन में r की पावर 2। अगर हमको d निकालना है यानी डिफरेंस निकालना है तो p गुना r की पावर 2 अपॉन में 100 की पावर 2। अगर हमको r निकालना है तो रूट में क्या आ जाएगा d अपॉन p मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100। इन 3 फार्मूले से हम इजीली मूलधन और ब्याज में अंतर और रेट हम फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 रुपये है, वह मूलधन क्या है। तो हमको क्या निकालना है p निकालना है। तो फॉर्मूला आता है क्या d मल्टीप्लाई 100 की पावर 2 अपॉन में क्या आ जाएगा r की पावर 2। d कितना है हमारे पास 6.25 और साथ में क्या है 100 गुना 100, r 100 की घात 2 यानी 100 गुना 100 और r की घात 2 यानी 5 गुना 5। सबसे पहले दशमलव हटाया तो 2 शून्य लग गई, दशमलव रिमूव हो गया, ये 100 से ये 100 कट गया, 25 चुकू 100। अब सिर्फ हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, कर लो। 4 पंजे 20 की शून्य सिलाया 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10 की शून्य सिलाया 1, 6 चुकू 24 और 1 कितना हो गया 2500, यानी 2500 रुपये हमारा क्या था मूलधन था। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, 5000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। इस बार हमको डी निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या रहता है p मल्टीप्लाई आर की पावर 2 अपॉन में 100 की पावर 2। p अपने पास कितना है 5000, r कितना है 8% यानी 8 गुना 8 अपॉन में कितना हो गया 100 गुना 100, 1 2 3 शून्य से 1 2 3 शून्य कट गई, 5 कम 5 5 2 10, 2 से काटा 2 चुकू 8 और तो 8 चुकू कितना हो गया 32, यानी 32 रुपये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1600 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 9 रुपये होगा। तो लगाएंगे हम क्या रेट निकालने वाला फॉर्मूला। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है r बराबर d अपॉन p मल्टीप्लाई में क्या है 100। तो हमारे पास d क्या है d है 9 और p क्या है हमारे पास 1600, इसके ऊपर लगाए रूट और गुने में क्या है 100। अगर ये 9 बाहर आएगा तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और 1600 बाहर आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 400 में नहीं 40 में कन्वर्ट होगा। गुने में क्या आएगा 100, 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, 2 से कट कर दो, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 5 3 15/2 और 15/2 को क्या बोलते हैं 7.5%। यही हमारा क्या है रेट है। हम आ गए किस पे हमारे टाइप नंबर 13 पर, किसी राशि पर 3 वर्षों में 8% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर d हो तो अगर हम मूलधन p निकालेंगे तो हमारा मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा d मल्टीप्लाई 100 टू द पावर 3 अपॉन में हो जाएगा r स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 300 प्लस r। अगर हमको d निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा p r की घात 2 300 धन r अपॉन में आ जाएगा 100 की घात 3। और सिंपल फॉर्मूले हैं, बस इनका यूज़ करो और वैल्यू लेके आओ। तो लगा देते फॉर्मूला फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपये है, वह मूलधन क्या है। पहले हमने 2 वर्षों के लिए किया था, अब कितने वर्षों के लिए कर रहे हैं 3 वर्षों के लिए। ठीक है,
तो हमको निकालना है P, फॉर्मूला होता है D मल्टीप्लाई 100 की पावर 3 अपॉन में क्या हो जाएगा R की पावर 2 और साथ में क्या है 300 प्लस R। ठीक है, D कितना है हमारे पास, D है 61, 100 की घात 3 यानी 100 कितनी बार हो गया 3 बार हो गया। ठीक है, और R की घात 2, R कितना है हमारे पास 5, तो 5 कितनी बार हो गया 2 बार। साथ में क्या है 300 धन R यानी 5। ठीक है, 5 से कट कर दो 25 से करते, 25 चुकू 100। ठीक है, और कट करते हैं अपन, 4 शून्य डायरेक्ट लगाए है ना, इधर करे क्या गुना कर लेते हैं ना, तो 4 एकम 4 और 6 चुकू 24, गुने में क्या है 100 गुना 100 बटे में क्या हो गया 305। चलो 5 से कट कर देते इसको, है ना, 5 2 10 शून्य, 5 से इसको किया 5 6 30, 5 कम 5, 61 से कर दो, 61 से कितनी बार चल जाएगा 4 बार। गुना कर लो, 4 दूनी कितना हो गया 8, 1 2 3, 1 2 3, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। एक बार और मैं दिखा देता हूँ इधर, क्योंकि शायद दिख नहीं पाया होगा। 61 का गुना इधर किया हमने, है ना 4 बार, तो कितना हो गया 244, ये 100 और ये 100 और ये 100 अपॉन में क्या आ गया 305। 5 से इसको कट किया, 5 5 6 30 और 5 एकम 5, 5 2 10 और शून्य, 61 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और 1 2 3 शून्य, यही हमने किया था, आप देख नहीं पाए थे इसलिए मैंने वापस से आपको करके बता दिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न हमारा क्या है, 500 रुपये की एक राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो D बराबर हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, P गुना R की घात 2, 300 धन R अपॉन में आ जाएगा क्या 100 की घात 3। P कितना है हमारे पास, P है 500 रुपया, R कितना है 10, तो घात 2 है तो 2 बार कर दिया, 300 धन R कितना है 10 अपॉन में कितना आ गया 100 गुना 100 गुने में आ गया क्या 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, फिर 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। अब ऊपर क्या हो गया हमारा 310 में हमने किसका गुना किया 5 का, बटे में क्या है 100, 1 शून्य से 1 शून्य और कट गई, 1 शून्य से 1 शून्य और कट गई, 5 से कट गया, 5 कम 5, 5 2 10। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10.5, यानी 15.5 रुपये का क्या है इसमें अंतर आने वाला है। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हमारा टाइप नंबर 14 है, यदि कोई ऋण P को 8% वार्षिक दर से 2 बराबर किस्त में M में चुकता किया जाता है तो क्या होगा, P बराबर होगा M अपॉन में 1 प्लस R अपॉन 100 प्लस M अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर 2। अगर 2 किस्तों में चुका रहा है तो, और अगर ज़्यादा किस्तों में चुका रहा है तो और पावर बढ़ाते जाएंगे। यदि बराबर किस्तों की संख्या 3 हो तो क्या लगेगा फॉर्मूला, P बराबर M अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 प्लस M अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 प्लस M अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, 2 वर्ष के लिए ये लगाएंगे, 3 वर्ष के लिए ये लगाएंगे। आइए हम करते हैं एक क्वेश्चन। मैंने कुछ रुपए मूल्य का एक पंखा खरीदा जिसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। यदि दर 4% हो तथा प्रत्येक किस्त 1352 रुपये की हो तो उस पंखे का मूल्य क्या होगा। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला हमारा, तो फॉर्मूला हमने P बराबर लगाया क्या, सबसे पहले तो किस्त कितने की है, तो किस्त है 1352 रुपये की पहली किस्त, साथ में 1 प्लस R रेट क्या है 4, तो R अपॉन 100। दूसरी किस्त वही 1352 की, लेकिन इधर लगेगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2, क्योंकि 2 किस्तों में चुकता किया है। ठीक है, कर लो सॉल्व, ये 1352 तो ठीक है, अपॉन में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 100 और 104 है ना, 104 बटे 100, इधर करेंगे तो 1352 104 ही आएगा, तो 104 बटे 100 गुने में आ जाएगा 104 बटे 100, कट कर दो,
किससे करेंगे 2 से, 2 पंजे 10 और 0, इससे करेंगे 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, यानी ये भी क्या हो जाएगा 52/50 और ये भी हो जाएगा 52/50। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारी ये स्टेप है 1352 अपॉन में आ गया 52/50 और इधर क्या है 1352 अपॉन में आ गया 52/50 और कट कर देते हैं 2 से, ये 25 बार, ये कितनी बार 26 बार, और ये 2 बार था 52/50 है ना, तो ये कितनी बार 26 बार, ये 50 बार 25 बार है ना, और ये भी 25 बार और ये कितनी बार 26 बार। अब कर लेते सॉल्व, 25 चला जाएगा ऊपर है ना, तो 1352 में हमने क्या कर दिया 25 का गुना कर दिया, अपॉन में बचा 26। इसके बाद इधर क्या है 1352 में 25 का गुना कर दिया है ना, 2 टाइम है ये, और नीचे हो गया 26 गुना 26। अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 26 गुना 26, तो इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर गुना करोगे तो 1352 गुना 25 गुना आ गया क्या 26, और इधर करोगे तो पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 1352 गुना 25 गुना 25। अब इसमें से अपन ने कॉमन ले लिया तो 1352 गुना 25 कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा 26 धन 25 अपॉन में क्या है 26 गुना 26। अब अपन करते क्या, अगले स्टेप में चलते हैं, तो 1352 गुने में 25 तो ऑलरेडी है, इसको अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 51 अपॉन में कितना है 26 गुना 26। अगर इसको 2 से कट करोगे तो ये कितनी बार चल जाएगा 13 बार, और इसको 2 से करोगे तो ये 676 बार चला जाएगा। इसको अगर 26 से कट करोगे तो कितनी बार चला जाएगा 26 से, और 13 से करोगे तो 13 दूनी कितना हो गया 26। अब बचा क्या क्या हमारे पास 25 2 50 गुने में आ गया कितना 51, और कर लो सॉल्व, तो 5 एकम 5 पचम 25 और 1 शून्य, यानी 2550 रुपये। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हमारा टाइप नंबर क्या है, टाइप नंबर 15 है, किसी मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI हो, तो क्या करेंगे हम मूलधन निकालने के लिए है ना, ब्याज हो तो मूलधन निकालने के लिए CI बटे में हो जाएगा R/50 प्लस R/100 की पावर 2, इससे हम क्या निकाल लेंगे मूलधन निकाल लेंगे अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है तब। और अगर 3 वर्षों की बात हो तब क्या करेंगे मूलधन निकालने के लिए CI में 100 की घात 3 का अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन में क्या हो जाएगा R की पावर 3 प्लस 300 R की पावर 2 प्लस 30,000 R। अगर इसको अपन रखेंगे सॉल्व करेंगे इसमें वैल्यू रख के तो इजीली हम आंसर ला सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 32 रुपये 80 पैसे हो जाता है, तो वह मूलधन क्या है। तो मूलधन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, P बराबर CI बटे R/50 धन R/100 की पावर क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, CI कितना है हमारे पास 32 रुपये 80 पैसे, अपॉन में R कितना है 5/50 और ये भी हो गया 5/100 की घात कितना 2। इसको करेंगे तो 5 कम 5 और ये 10 बार, 5 से 5 कम 5 और ये 20 बार। ठीक है, और कर लेते सॉल्व, 32.80 अपॉन में क्या हो जाएगा 1/10 और धन हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा 20 गुना 1/20, और हल कर लो 32.80 बटे में 1/ कितना है 10 और 1/ कितना हो जाएगा 2 दूनी 400 है ना। एलसीएम लेंगे तो 3280 तो ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 400, इधर कितना जाएगा 40 और उधर कितना जाएगा 1, 400 चला जाएगा कहाँ ऊपर है ना, 400 चला गया ऊपर, और बटे में क्या आ गया इसके 100, 2 शून्य से 2 शून्य तो अपनी कट गई, और कर लो सॉल्व 3280 और गुने में क्या है 4 है ना, बटे में क्या है 40 और 1 41, कर लो सॉल्व, 4 8 32 8 बार चला जाएगा, 4 8
32 और 8 एकम 8, 8 बार चला गया और ये हो गया 0, गुने में है कितना 4, कर लो सोल्व, 8 चुको 32 और 0 यानी 320 रुपये हमारा क्या है आंसर है। हमारा टाइप नंबर 16 जो है वो क्या है, कोई मूलधन P टी वर्ष में R% वार्षिक दर से मिश्रधन A हो जाता है जबकि ब्याज n महीने पर संयोजित होता हो, तब फॉर्मूला लगेगा क्या, A बराबर P गुना 1 प्लस R मल्टीप्लाई n अपॉन में हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 12 और उधर हो जाएगा घात में क्या हो जाएगा 12t बटे n। सिंपल फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है, बस n महीने पर अगर वो संयोजित होता है तो n का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर t बटे n हो जाएगा, बस इतना चेंज है। ठीक है, कर लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे। प्रश्न नंबर 1, 600 रुपये के मूलधन पर 1/2 वर्ष में 20% वार्षिक दर से मिश्रधन कितना होगा जबकि ब्याज प्रत्येक 6 महीने पर संयोजित होता है। लगा देते हैं फॉर्मूला, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला है हमारा A बराबर P कितना है हमारा 600, 1 प्लस R कितना है 20%, 6 महीने पर संयोजित हो रहा तो 6 का गुना कर दिया, बटे में कितना आएगा 100, 12 महीने के लिए अपन करेंगे इसको एडजस्ट, पावर में क्या हो जाएगा 12 गुना T, समय कितना है, समय 1/1/2 वर्ष, तो 1/1/2 को कैसे करोगे आप भैया, तो इसको कर लो 2 एकम 2 और 3/2 अपॉन में क्या है n, n मतलब क्या 6, कर लो, इसको कैसे करोगे 2 एकम 2, 2 इछंग 12 और ये वाले 6 से ये वाला 6 चला गया है ना, पावर में क्या बचा 3, यहाँ क्या है 600, 1 प्लस इसको करोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 शून्य से 1 शून्य चले गए, 1 2 से 1 2 भी चला गया, तो इधर क्या बचा 1/10, पावर कितनी है 3। ठीक है, 600 तो अपना ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, कितनी बार आ जाएगा 11/10, 11/10, क्योंकि पावर अपने पास क्या थी 3 थी, 1 2 शून्य से 2 शून्य कट गई और कुछ बचा क्या, इसको 5 बार दे दिया, इसको कितनी बार दे दिया 3 बार, ऊपर को ऊपर गुना कर लो तो ये कितना हो गया 3 गुना 1331 बटे में क्या है 5, इसमें क्या करो 2 का गुना कर दो, इसमें भी 2 का गुना कर दो, है ना, तो ये 6 हो जाएगा, 6 से गुना करो, 6 कम 6, 6 3 18 के 8 हसिला 1, 6 3 18 19 के 9 हसिला 1, 6 कम 6 और 1 7 बटे में कितना है 10। ठीक है, 798.6 रुपये, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है।